जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए। 7 महीने बाद केजरीवाल को लिकर मामले में बेल मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल को बेल मिला है और बेल मिलने के बाद आप खेमे में जश्न का माहौल है। मगर रुकिए, आप नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद जो बेल मिला, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ऐसी फटकार लगाई है जो आज तक शायद सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी ऐसे बड़े संस्था को फटकार नहीं लगाई होगी। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया था वो इलीगल था। आपने सिर्फ गिरफ्तार इसलिए किया था क्योंकि ईडी मामले में केजरीवाल को बेल हो गई थी। 7 महीने बाद केजरीवाल छूटे हैं, जेल से बाहर निकले हैं और भीमा फिल्म का जो महारानी फिल्म का जो वो डायलॉग है कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, आज सच साबित हो गया। और अरविंद केजरीवाल 7 महीने लगातार जेल में रहने के बाद सीबीआई की कस्टडी से बाहर निकलेंगे और अपना कार्यकाल संभालेंगे। सुनीता केजरीवाल का इस पर बयान आया है और सुनीता केजरीवाल ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि आप दुख के समय में मजबूत तरीके से खड़े थे, इसीलिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज केजरीवाल को 7 महीने बाद बेल मिला है। केजरीवाल को जो बेल मिला है वो सीबीआई की और दिल्ली गवर्नमेंट की जीत हुई है। सीबीआई की हार हुई है, दिल्ली गवर्नमेंट की जीत हुई है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की भी बड़ी हार हुई है, क्योंकि आज सीबीआई को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फटकार लगा है, उससे लगता है कि सीबीआई के कार्यशैली पर अब सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनको बेल दिया है और कहा है कि सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोते की तरह जो है रोल प्ले कर रही है और जो है सीबीआई को पिंजरे से बाहर निकलकर आजाद भी रहना चाहिए और सीजर की पत्नी की तरह रहना चाहिए, जिसके कार्यशैली पर कभी संदेह नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जस्टिस उज्जवल भुवन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज सुनवाई की और आज बेल दे दिया। आपको बताते हैं कि आप इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को और सीबीआई की गिरफ्तारी को जो अरविंद केजरीवाल की हुई थी उसको इलीगल बताया है और कहा है कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी थी वो सिर्फ इसलिए की गई थी सीबीआई द्वारा क्योंकि ईडी इसके मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गया था। शुरू से समझिएगा कि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो तमाम चीजें आपको बताते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारणा भी मानी रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो पिंजरे से बाहर आती है। सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह होना चाहिए, संदेह से परे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब सीबीआई को कह रहा है कि पिंजरे में बंद तोते की तरह नहीं रहना चाहिए, बल्कि आजाद तोते की भूमिका में आना चाहिए। और सीजर की पत्नी जिस तरह से संदेह से दूर थी, उसी तरीके से केजरीवाल के मामले में सीबीआई को भी संदेह से दूर होना चाहिए और जिस तरह से उन पर सवाल उठ रहा है वो सवाल भी नहीं उठना चाहिए। उससे आगे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है। हमने पाया कि सीबीआई ने अपने आवेदन में कारण दर्ज किए है, इसलिए उन्हें ऐसा करने की आवश्यक लगा। यह दंड प्रक्रिया धारा 41A के 3 का उल्लंघन नहीं है। इसी मामले में जो है न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने कहा कि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आवश्यकता महसूस नहीं की, जबकि उनसे मार्च 2023 में पूछताछ की गई थी और ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई। श्री केजरीवाल की हिरासत मांगी और इस प्रकार 22 महीने से अधिक समय तक गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। सीबीआई द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है। सीबीआई द्वारा की गई ऐसी गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में दी गई जमानत के विफल करने के लिए थी। यानी कि ईडी मामले में जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और फिर बेल मिली थी, तो उसी मामले में ये तमाम चीजें और उज्जवल भुइयां या जस्टिस सूर्यकांत या जस्टिस उज्जवल भुइयां इन तमाम चीजों के बिंदु को समझते हैं और इसीलिए इस तरह का आज जो है कठोर टिप्पणी सीबीआई के कार्यशैली पर का। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल सीवी राजू की तरफ से एक बयान रखा गया
कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था, जो सीबीआई के पक्ष की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में थे, उनका मानना था कि अरविंद केजरीवाल ने बेल के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। पहले वो हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में जब उनको बेल नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जमकर उस पर भी जो है बात की और कहा है कि ये कोई प्रावधान नहीं है, आप जो है बेल के लिए कहीं जा सकते हैं अगर हाई कोर्ट में आपकी बेल खारिज हो जाती है। आपको बता दें कि केजरीवाल को जिस तरह से आज रिहाई मिली है तो कोर्ट ने कई सारा जो है बात भी रख दिया है और कहा है कि इस मामले में किसी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं होंगी। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल, दिल्ली सरकार, इंडिया अलायंस की एक जीत हुई है, उस जीत से भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठेंगे। सीबीआई ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को 22 महीने बाद इस लीकर मामले में गिरफ्तार किया, उस पर जो है जस्टिस उज्जवल भुइयां की तरफ से भी जो है सवाल उठा दिए गए और कहा गया कि इस तरह से जो आपने गिरफ्तारी की थी वो जो है संदेहजनक था और आपकी गिरफ्तारी इसलिए कर पाए थे क्योंकि ईडी इस मामले में जो है विफल साबित हुई थी। अब देखना है कि केजरीवाल बाहर निकले हैं। केजरीवाल के बाहर निकलने के बाद जो है सुनीता केजरीवाल ने आप फैमिली को, आपके तमाम कार्यकर्ताओं को जो है बधाइयां दी है और कहा है कि आप लोग स्ट्रांग रहे, इसके लिए आपको शाबाशी देते हैं। और उसके साथ कहा कि हम बहुत जल्द अपने लीडर को जेल से बाहर आता हुआ देखेंगे। कई सारे सवाल थे, केजरीवाल छूट गए जेल के और जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल अपना कामकाज संभालेंगे, हरियाणा इलेक्शन होने वाला है, क्या कुछ होगा, उन तमाम चीजों पर आपसे बातचीत कर बताएंगे, अपडेट करेंगे आने वाले दिनों में। मगर इतना जरूर है कि सीबीआई की जो फटकार आज सुप्रीम कोर्ट में लगी, शायद वो दशकों तक याद रखी जाएगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।